सभी दर्शकों को नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने आई हूँ। तो दोस्तों, इस बार 19 मार्च से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ भी 19 मार्च 2026 को ही होगा। तो विक्रम संवत 2083 और शक संवत 2084 का आगमन हो रहा है। और इस दिन माता रानी भी डोली पर सवार होकर के भक्तों के घर में आशीर्वाद देने के लिए आएंगी। तो आज हम ज्योतिष के माध्यम से ये कुंडली बनाई हुई है। तो ये हमारी 19 मार्च की 9 वर्ष की कुंडली बनी हुई है। तो ये जन्म कुंडली जो 9 वर्ष का हिंदू 9 वर्ष का प्रारंभ हो रहा है, उसकी ये जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि ये वर्ष जो है 2026 मार्च से लेकर अगली फरवरी मार्च तक ये कैसा जाएगा। तो जो चैत्र प्रतिपदा होती है उस दिन से हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ होता है। तो आइए जानते हैं कि मीन लगन पर नव वर्ष का प्रारंभ हो रहा है और मीन लगन पर ही 4 ग्रह विराजमान है, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और शनि। ये 4 ग्रह मीन लगन पर विराजमान है। तो ये मैंने स्पष्ट आपको अच्छे से लिख के बता दिया है कि जिससे आप लोग समझ सकें और अगर इसकी गणना करेंगे तो इसके हिसाब से पूरे वर्ष का वर्षफल भी आप जान सकते हैं कि कब गर्मी होगी, कब भूकंप आएगा, कब वर्षा होगी, कब महंगाई बढ़ेगी, कब जो क्या होगा, सब कुछ इस जन्म कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है। तो दोस्तों, बुध 11 कुंभ राशि में 12वें भाव पर बुध, मंगल और राहु विराजमान है। तो ये 19 मार्च को चंद्रमा मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश होगा। और लग्नेश जो गुरु हैं, ये द्वादश भाव है ना मीन राशि, तो मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं। तो गुरु जो है वो कहाँ बैठे हुए हैं? मिथुन राशि में, चतुर्थ भाव में, अपनी शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ से बैठकर इनकी 3 दृष्टियां होती है, अष्टम, दशम और द्वादश भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। तो शत्रु राशि में बैठने के कारण जो है इस वर्ष जो है गुरु जो है सामान्य फल प्रदान करेंगे। तो गुरु जो है इस वर्ष का राजा भी होगा, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन नए संवत्सर का प्रारंभ हो रहा है। तो जिस दिन पर वर्ष का प्रारंभ होता है उसी दिन का जो है वर्ष का राजा कहलाता है। और जिस दिन सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करता है, जिस राशि में जाता है, उस दिन का स्वामी जो है वो मंगल कहलाता है। तो जिस दिन सूर्य राशि में प्रवेश करेगा वो स्वामी मंत्री होगा। और जिस दिन विक्रम संवत 2082 से हिंदू वर्ष का नव वर्ष प्रारंभ होगा, उस दिन जो होगा उस वार का स्वामी राजा कहलाता है। तो राजा कौन होगा? वह गुरु होगा, मंत्री मंगल होगा, सस्येश गुरु होंगे, धान्येश बुध होंगे, मेघास चंद्रमा होगा, नीरेश गुरु होंगे, फलेश चंद्रमा होगा, रसेश शनि होगा, धनेश गुरु होगा और दुर्गेश चंद्रमा होगा। तो इसके द्वारा पूरे वर्षफल की गणना दोस्तों आराम से की जा सकती है। तो कहते हैं कि शुक्र यहाँ पर द्वादश भाव में लगन में बैठकर, यह उसकी उच्च राशि है, तो यहाँ से बैठकर सप्तम भाव पर इसकी दृष्टि पड़ रही है। गुरु की जब शुक्र की सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो शुक्र सौम्य ग्रह होने के कारण पड़ोसी देशों से मतभेद बने रहेंगे और जो है हमारे देश पर वो अपना प्रभुत्व दिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आता है कि भारत के संबंध पड़ोसी देशों से तनावपूर्ण बने रहेंगे। ये कब से रहेंगे? मार्च से लेकर के और मई तक इन विभिन्न परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि झगड़ा, तनाव और युद्ध जैसी स्थितियां बन के तैयार होंगी। सरकार के लिए चिंता बनी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कारण यातायात, दूरसंचार और राष्ट्रीय कोष पर भी दबाव बना रहेगा।
तो जो आज युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं, ये हमारे आने वाले वर्ष की कुंडली के अनुसार पता लगाया जा सकता है कि हमारे भारतवर्ष का देव भविष्य कैसा होगा, भारतवर्ष सुरक्षित रहेगा या पड़ोसी देशों के कारण प्रभावित होगा, यातायात प्रभावित होगा, या वाद विवाद होगा, झगड़ा होगा, जो भी कुछ है अगर आप इस कुंडली के आकलन से करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो दोस्तों, ये मैंने वर्ष की कुंडली बनाई हुई है। तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए और ज्योतिष सीखिए। ज्योतिष के माध्यम से अगर आप चाहते हैं तो आप बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। देश का भी भविष्य जान सकते हैं, अपना भी जान सकते हैं, अपने बच्चों का भी भविष्य जान सकते हैं। तो ये मैंने वर्ष की कुंडली आपके सामने प्रस्तुत की है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, विश्लेषण कर लीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी आपको ज्ञान है तो इन ग्रहों की स्थिति के अनुसार आप आकलन करके आप देख सकते हैं कि जो कुछ मैंने ये लिखा हुआ है ये सत्य है या असत्य है। तो इसकी गणना करने के लिए आप ग्रहों की स्थिति को जानेंगे और ग्रहों की स्थिति के अनुसार भावों पर भी जहाँ जहाँ दृष्टि होती है तो कौन सा ग्रह किस भाव को प्रभावित कर रहा है उसके आप विवेचन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे हाजिर होंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।